नमस्ते। तो देख सकते हैं किस प्रकार से अरविंद अकेला कल्लू जी भैया एकदम नए अवतार में कह सकते हैं तैयार हैं। देख सकते हैं कि फरसा लेकर के फिर से वही कंपनी वायरल भोजपुरी के साथ देख सकते हैं। इसके पहले गरम मसाला फिर लेकर के आ रहा है भैया फरसा। इस फरसा में तो कुछ खास लग रहा है भैया। देख सकते हैं किस प्रकार से एक नए लुक में नजर आ रहे हैं और वही रंगदारी वाले लुक में नजर आ रहे हैं। उनके साथ इसी पोस्टर में देखिए दो एक्ट्रेस या दो कह सकते हैं मॉडल नजर आ रही है और एक रंगदारी वाले मूड में है और हाथ में फरसा लिए हुए जिस गाने का नाम ही फरसा है। इस कंपनी से इसके पहले गाना आया हुआ था वायरल भोजपुरी से गरम मसाला। उसके बाद देख सकते हैं कि फरसा लेकर के आ रहे हैं। अब मुझे तो लगता है भैया कि जिस प्रकार से मैंने गरम मसाला का जब पोस्टर पहली बार देखा था तो मैंने सोचा कि ये कैसा गाना है, लेकिन फिर जब गाना आया तो पता चला कि भैया इतना बवाल गाना है। उसके बाद अब जब मैंने इस पोस्टर को देखा उसी कंपनी से फरसा और अरविंद अकेला कल्लू भैया को एक नए कह सकते हैं कि लुक में देखा, तब समझ में आ रहा कि नहीं ये जो गाना है ना, ये मुझे लग रहा है कि गरम मसाला से भी बेस्ट गाना होने वाला, मतलब गरम मसाला से भी ज्यादा माहौल बनाने वाला ये फरसा गाना। और बता दें कि वही राइटर है भागीरथ पाठक और म्यूजिक डायरेक्टर विकी बॉक्स। जोड़ी वही है, राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी वही है जो गरम मसाला में थी। भागीरथ पाठक और विकी बॉक्स की जोड़ी है और सिंगर की भी जोड़ी वही है, शिल्पी राज और अरविंद अकेला कल्लू जी, जो कि गरम मसाला में था। इसमें भी वही जोड़ी देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि कौन सा गाना बेस्ट रहता है, गरम मसाला वाला था या फिर ये जो फरसा गाना आ रहा है ये है। मुझे तो लगता है कि भैया कि ये जो फरसा गाना आ रहा है ना, ये एकदम कह सकते हैं कि पूरा माहौल बदलने वाला है। बता दें कि गाना कब आ रहा है कि 8 नवंबर को सुबह 10 बजे इस गाने को रिलीज कर दिया जाएगा। जी हाँ, देख सकते हैं कि 8 नवंबर को सुबह 10 बजे इस गाने को रिलीज कर दिया जाएगा। मतलब कि छठ खत्म होते ही 8 नवंबर को इस गाने को रिलीज किया जाएगा। वही कंपनी है वायरल भोजपुरी से। लेकिन पहले लुक देखिए भैया, कल्लू भैया की लुक की बात करूं तो देख सकते हैं कि एकदम रंगदारी वाले मूड में लग रहे हैं। हाथ में जो उनका फरसा है वो है और माथे पे टीका लगाए हुए हैं, गले में जो रंगदारों के जैसे चैन वगैरह रहता है वो है। और जो कह सकते हैं कि कपड़े का स्टाइल है उनका, वो एकदम कह सकते हैं कि पूरा माहौल बना दिया है। इस माहौल को बनाया है किसने भैया? कोरियोग्राफर और वीडियो डायरेक्टर असलम खान जी ने। कोरियोग्राफर और वीडियो डायरेक्टर असलम खान जी है और असलम खान जी का भी भैया वीडियो डायरेक्शन और जिस प्रकार से वो कोरियोग्राफी करते हैं काफी शानदार रहता है। तो अब इंतजार करना होगा कि किस प्रकार से अरविंद अकेला कल्लू जी और शिल्पी राज 8 नवंबर को सुबह 10 बजे बवाल मचाने वाला है। क्योंकि देख सकते हैं उनके साथ उनकी दो एक्ट्रेस नजर आ रही हैं अरविंद अकेला कल्लू जी के साथ। बाकी पोस्टर में अभी इतना ही है, इतने से ही मुझे लग रहा है कि एकदम बवाल होने वाला है। देख सकते हैं किस प्रकार से पोस्टर में अभी इतनी ही चीजों को दिखाया गया है, लेकिन गाना आने के बाद गाना पता चलेगा कि क्या खास होने वाला गाने में। लेकिन जिस प्रकार से पोस्टर है और जिस प्रकार से पोस्टर को दिखाया गया है, समझ में आ रहा है कि भैया गाना इससे भी ज्यादा बवाल होने वाला है। और एक अपडेट थी भैया अरविंद अकेला कल्लू जी से ही रिलेटेड की ये भी खबर आ रही है, ये भी अपडेट आ रहा है कि जो बंदूक गाना उनका आया हुआ था आइकन भोजपुरी बवाल से, अब बंदूक 2 भी जल्दी रिलीज होने वाला है। जी हाँ, एकदम कह सकते हैं कि ये अब खबर है, लेकिन इसको 100% में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ बता सकते हैं कि बंदूक 2 गाना जल्दी आप लोग के बीच में आ सकता है। और उस गाने का हो सकता है कि इवेंट्स भी हो। जिस प्रकार से बंदूक गाने का इवेंट हुआ था बनारस में, उस प्रकार से बंदूक 2 गाने का भी इवेंट हो सकता है अगर वो गाना आएगा तो। और अभी तो यही अपडेट था कि बंदूक 2 गाना भी आ सकता है। लेकिन उसके पहले देखिए किस प्रकार से फरसा लेकर के अरविंद अकेला कल्लू जी तैयार है और ये फरसा ना माहौल बनाने वाला है। जो भी इस गाने को सुनने वाला है ना, एकदम माहौल बनने वाला है। 8 नवंबर को सुबह 10 बजे ये गाना वायरल भोजपुरी से रिलीज हो जाएगा। बाकी अभी का अपडेट यहीं तक था। और एक बात बता दें कि शारदा सिन्हा जी को लेकर के जो सारी अफवाहें उड़ रही थी कि वो अब हमारे बीच नहीं गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने भी एक वीडियो बनाया हुआ था तो उसमें हमने 100% नहीं बताया था, लेकिन बता दें कि वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी कह सकते हैं कि स्थिति जो है वो नाजुक है। लेकिन लोग छठी मैया से प्रार्थना यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो और हम सभी के बीच में हो और एक से एक छठी मैया के गाने वो हम सभी के लिए गाती हुई फिर से नजर आए। कह सकते हैं कि अभी उनकी हालत नाजुक है और अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है और अभी भी उनका इलाज चल रहा है। पीएम मोदी ने भी उनका हाल पूछा और शायद उनके बेटे से उनकी बातचीत भी हुई, उनके बारे में जाना और ये भी कहा कि उनका जो इलाज है वो अच्छी तरीके से कराया जाए, उसमें भी कोई कमी ना आए। तो अभी तक का यही अपडेट था। बाकी आपको ये अपडेट जानकर के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।